दूर दराज के ज़माने में जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। हर सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता था और रास्ते में अल्लाह का जिक्र करता रहता था। इसकी ज़ुबान पर हमेशा शुक्र के कलिमात होते थे, चाहे इसके पास खाने को रूखी रोटी ही क्यों ना हो। गांव के लोग अक्सर उसकी सादगी पर हंसते थे और कहते थे कि ये सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके कैसे गुजारा करेगा। लेकिन यूसुफ कभी परेशान नहीं होता था, क्योंकि इसका ईमान पहाड़ों से भी मजबूत था। एक दिन जब यूसुफ अपनी बकरियां चरा रहा था, इसने देखा कि आसमान पर सियाह बादल छा गए हैं। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश के कतरे गिरने शुरू हो गए। यूसुफ ने जल्दी से अपनी बकरियों को एक गार की तरफ हाँक दिया ताकि वो बारिश से बच सके। गार तंग थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि सारे जानवर और यूसुफ इसमें पनाह ले सके। बारिश तेज से तेज तर होती गई और पूरी रात जारी रही। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने वक्त पर यह पनाहगाह दुखा दी। वो जानता था कि यह अल्लाह की रहमत थी जिसने इसे और उसके जानवरों को महफूज रखा। जब सुबह हुई तो यूसुफ गार से बाहर निकला और देखा कि बारिश ने पूरे इलाके को बदल दिया था। छोटे नाले बड़े दरियाओं में तब्दील हो गए थे और रास्ते कीचड़ से भर गए थे। यूसुफ को समझ आ गया कि वापस गांव जाना मुश्किल होगा। इसके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था, सिर्फ थोड़ी सी रोटी और कुछ सूखे मेवे बाकी थे। लेकिन इसने घबराने के बजाय अल्लाह से दुआ की और कहा, ए अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया है और तू ही मेरा हाफिज है। ये कहकर इसने अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद नमाज के लिए बैठ गया। यूसुफ के गांव में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा के पास बहुत सारा माल और दौलत था, लेकिन इसका दिल सख्त था और वो गरीबों की मदद नहीं करता था। एक दिन हमजा को ख्वाब आया कि एक बूढ़ा आदमी इससे कह रहा है कि अगर वो अपनी दौलत में से गरीबों को नहीं देगा तो अल्लाह इसकी दौलत छीन लेगा। हमजा ख्वाब से जागा और डर गया, लेकिन फिर इसने सोचा कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और उसने इस पर तवज्जो नहीं दी। वो अपनी दौलत समेटने में मशगूल रहा और गरीबों को देखकर भी नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन हमजा का काफिला जो कीमती सामान लेकर दूसरे शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं के हमले का शिकार हो गया। डाकुओं ने सारा माल लूट लिया और हमजा के नौकरों को जख्मी कर दिया। जब ये खबर हमजा तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हो गया। इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। इसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार एक बुजुर्ग ने इसे मशवरा दिया कि वो अल्लाह से मदद मांगे और गरीबों की मदद करना शुरू करे। हमजा ने पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर इसे अपना ख्वाब याद आ गया। दूसरी तरफ यूसुफ अभी भी पहाड़ों में फंसा हुआ था। इसका खाना तकरीबन खत्म हो चुका था और रास्ते अभी तक खतरनाक थे, लेकिन यूसुफ का ईमान कमजोर नहीं पड़ा। वो हर नमाज के वक्त अल्लाह से दुआ करता और कहता, ए अल्लाह, जो तूने मेरे लिए लिखा है वही बेहतर है। एक दिन जब वो अपनी बकरियों के साथ एक नई जगह गया तो इसने एक दरख्त देखा जिस पर मीठे फल लगे हुए थे। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ फल तोड़कर खाए। इसी के साथ इसने एक छोटा सा चश्मा भी देखा जहां से साफ पानी बह रहा था। यूसुफ समझ गया कि यह अल्लाह की तरफ से रिस्क है। गांव में वापस हमजा की मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। इसके कर्जदार उससे पैसे मांग रहे थे और वो उन्हें वापस करने के काबिल नहीं था। एक रात हमजा ने फैसला किया कि वो मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ करेगा। वो मस्जिद गया और दिल से अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। इसने वदा किया कि अगर अल्लाह ने इसकी मदद की तो वो अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करेगा। इस रात हमजा ने बहुत दुआएं की और रोते हुए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया। जब वो घर वापस आया तो इसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, गो कि इसकी मुश्किलात अभी हल नहीं हुई थी। यूसुफ पहाड़ों में कई दिन गुजार चुका था और अब रास्ते सूखने लगे थे।
इसने फैसला किया कि वो गांव वापस जाने की कोशिश करेगा। रास्ते में इसे एक जख्मी आदमी मिला जो एक दरख्त के नीचे पड़ा था। यूसुफ ने फौरन इसकी मदद की, अपने पास से पानी पिलाया और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाएं। वो आदमी एक मुसाफिर था जो डाकुओं के हमले से बचने की कोशिश में जख्मी हो गया था। यूसुफ ने इसे अपने साथ लिया और एक महफूज जगह पर ले गया। मुसाफिर ने यूसुफ का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। यूसुफ और मुसाफिर ने मिलकर गांव की तरफ सफर किया। रास्ते में वो बहुत सी मुश्किलात से गुजरे, लेकिन यूसुफ का ईमान और हौसला उन्हें आगे बढ़ाता रहा। मुसाफिर ने देखा कि यूसुफ हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करता है और कभी शको नहीं करता। इसने यूसुफ से पूछा कि तुम्हारे इतने मजबूत ईमान का राज किया है। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है कि जब भी मैंने इस पर भरोसा किया, इसने मुझे निकाल दिया। मुसाफिर यूसुफ की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उसने भी अल्लाह पर भरोसा करने का फैसला किया। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद यूसुफ और मुसाफिर गांव के करीब पहुंच गए। जब गांव के लोगों ने यूसुफ को वापस आते देखा तो वो खुश हो गए। उन्हें लगता था कि शायद यूसुफ बारिश में खो गया होगा या किसी मुसीबत का शिकार हो गया होगा, लेकिन यूसुफ मुस्कुराते हुए वापस आया और उसके साथ एक नया दोस्त भी था। गांव वालों ने यूसुफ से इसकी कहानी सुनी और हैरान रह गए कि कैसे अल्लाह ने हर मुश्किल में इसकी मदद की। यूसुफ ने सबको बताया कि अल्लाह पर भरोसा करने से कभी मायूसी नहीं होती। इसकी बातों ने बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अल्लाह पर भरोसा करने का फैसला किया। मुसाफिर जो यूसुफ के साथ गांव आया था उसका नाम करीम था। करीम एक ताजिर था जो दूर दराज के शहरों से सामान लाकर बेचता था। जब इसने यूसुफ की नेकी और ईमान देखा तो इसका दिल बदल गया। करीम ने गांव में रहने का फैसला किया ताकि वो यूसुफ से और ज्यादा सीख सके। यूसुफ ने करीम को अपने घर में ठहराया, हालांकि इसका घर बहुत छोटा और सादा था। करीम को ये देखकर हैरानी हुई कि यूसुफ के पास बहुत कम चीज़ें थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश और मुतमईन था। करीम ने यूसुफ से पूछा कि तुम इतनी कम चीज़ों में कैसे खुश रह सकते हो? यूसुफ ने जवाब दिया, खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। दूसरी तरफ हमजा अपनी मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसने जो वदा अल्लाह से किया था इस पर अमल करने का फैसला किया। हमजा ने अपने घर से कुछ सोना और चांदी निकाली और गांव के गरीब लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ये देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि हमजा पहले कभी ऐसा नहीं करता था। यूसुफ ने भी ये सुना और हमजा से मिलने गया। हमजा ने यूसुफ को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे मुश्किलात ने इसे अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। यूसुफ ने हमजा की तब्दीली पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद हमजा को एक हैरत अंगेज खबर मिली। उसका एक पुराना कर्जदार जो बहुत दूर रहता था उसके पास आया और उसने न सिर्फ अपना पूरा कर्ज अदा किया बल्कि कुछ ज्यादा रकम भी दी। कर्जदार ने बताया कि इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और वो हमजा का एहसान कभी नहीं भूला। हमजा को यकीन नहीं आया कि अल्लाह ने इतनी जल्दी उसकी दुआ सुन ली। इसने फौरन इस रकम में से भी एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया। हमजा समझ गया कि जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह इसे कई गुना ज्यादा वापस कर देता है। इसका दिल इत्मीनान से भर गया और वो यूसुफ का शुक्रगुजार हुआ, जिसकी मिसाल ने इसे राह दिखाई। यूसुफ की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। करीम ने इसे तिजारत में शरीक होने की पेशकश की ताकि वो अपनी माशी हालत बेहतर कर सके। यूसुफ ने पहले तो इनकार किया, क्योंकि इसे लगा कि शायद ये अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ है, लेकिन करीम ने समझाया कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ना करें, बल्कि ये है कि हम कोशिश करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। यूसुफ ने करीम की बात पर गौर किया और अल्लाह से इस्तिखारा
क्या जब इसे इत्मीनान हुआ तो इसने करीम की पेशकश कबूल कर ली। दोनों ने मिलकर छोटी सी तिजारत शुरू की और यूसुफ ने हर कदम पर अल्लाह से मदद मांगी। तिजारत शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी मुश्किल आ गई। उनका सामान लेकर जाने वाली गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और सामान खराब होने का खतरा था। करीम बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि शायद ये कारोबार ठीक नहीं चलेगा। लेकिन यूसुफ ने सब्र से काम लिया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। यूसुफ ने दुआ की और फिर दोनों ने गाड़ी ठीक करने की कोशिश शुरू की। थोड़ी देर बाद एक राहगीर ने उनकी मदद की और गाड़ी ठीक हो गई। सामान भी महफूज रहा और वो वक्त पर मंजिल पर पहुंच गए। करीम ने यूसुफ के सब्र और ईमान को देखा और समझ गया कि वाकई अल्लाह पर भरोसा करने वालों को कभी नामुरादी नहीं मिलती। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका कोई सहारा नहीं था। इसका बेटा कई साल पहले दूसरे शहर गया था और वापस नहीं आया था। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी और बमुश्किल अपना गुजारा कर पाती थी। यूसुफ ने जब इसके बारे में सुना तो इसने फैसला किया कि वो इसकी मदद करेगा। यूसुफ ने अपनी तिजारत से जो कुछ कमाया इसमें से एक हिस्सा हर हफ्ते बूढ़ी औरत को देना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और हमेशा यूसुफ के लिए दुआएं करती। यूसुफ कहा करता था कि बुजुर्गों की दुआएं बहुत कीमती होती है और अल्लाह उन्हें जरूर कबूल करता है। बूढ़ी औरत की दुआओं की बरकत से यूसुफ का कारोबार फलने फूलने लगा। एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया जो बहुत बीमार था। इसे बुखार था और वो बमुश्किल चल पा रहा था। गांव के लोग डर गए कि कहीं ये कोई खतरनाक बीमारी ना हो और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन यूसुफ इसे अपने घर ले गया और उसका ख्याल रखा। यूसुफ की बीवी ने भी इस शख्स को खाना खिलाया और दवा दी। कुछ दिनों बाद वो शख्स ठीक हो गया। जब इसने यूसुफ से पूछा कि तुमने मेरी मदद क्यों की जबकि बाकी सब डर रहे थे, तो यूसुफ ने कहा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना हमारा फर्ज है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है इसे किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। वो शख्स दरअसल एक शाही दरबारी था जो बादशाह का खास कासिद था। जब वो सेहतयाब हो गया तो इसने यूसुफ को बताया कि बादशाह एक ईमानदार और नेक शख्स को तलाश कर रहा है जो शाही खजाने का निगरान बने। कासिद ने कहा कि वो यूसुफ की सिफारिश बादशाह से करना चाहता है। यूसुफ ने पहले तो ये पेशकश मानने से इनकार किया क्योंकि वो अपनी सादा जिंदगी से खुश था, लेकिन कासिद ने कहा कि यह अल्लाह की तरफ से एक मौका हो सकता है ताकि यूसुफ और ज्यादा लोगों की मदद कर सके। यूसुफ ने इस बात पर गौर किया और अल्लाह से दुआ की कि अगर ये इसके लिए बेहतर है तो इसे रास्ता दिखा दे। कुछ दिनों बाद बादशाह का पैगाम यूसुफ के पास आया कि वो दरबार में हाजिर हो। यूसुफ ने सादा कपड़े पहने और बादशाह के पास गया। बादशाह ने यूसुफ से बहुत से सवाल किए और उसके जवाब सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। यूसुफ की ईमानदारी, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे ने बादशाह को बहुत पसंद आया। बादशाह ने फैसला किया कि यूसुफ ही शाही खजाने का निगरान बनेगा। यूसुफ ने शर्त रखी कि वो इस ओहदे को इसी वक्त कबूल करेगा जब इसे अल्लाह के अहकामात के मुताबिक काम करने की आज़ादी मिले। बादशाह ने खुशी से ये शर्त मान ली और यूसुफ को ये अहम जिम्मेदारी सौंप दी। यूसुफ ने जब खजाने की जिम्मेदारी संभाली तो इसने सबसे पहले ये फैसला किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। बादशाह ने यूसुफ को मुकम्मल इख्तियार दिया था कि वो खजाने का इंतज़ाम अपनी सवाबदीद से करे। यूसुफ ने एक निज़ाम बनाया जिसमें खजाने का एक हिस्सा गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मुसाफिरों की मदद के लिए मुख्तस किया गया। इसने यह भी यकीनी बनाया कि हर लेन दीन में ईमानदारी और शफाफियत हो। जब लोगों ने देखा कि यूसुफ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि सबकी भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उनके दिलों में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। बादशाह भी यूसुफ के काम से बहुत खुश था और इसे अपना मुशीर बना लिया। यूसुफ ने हमेशा ये याद रखा कि ये सब कुछ अल्लाह की दीन है और उसने कभी गुरूर नहीं किया।
हमजा की जिंदगी भी बदल चुकी थी। इसका कारोबार दोबारा ठीक होने लगा था, लेकिन अब वो पहले जैसा सख्त दिल नहीं रहा था। हमजा ने एक मदरसा बनवाने का फैसला किया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सके। इसने यूसुफ से मशवरा किया और यूसुफ ने इसके इस नेक काम में पूरी मदद की। मदरसा बन गया और बहुत से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। हमजा ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने में जो खुशी है वो दौलत जमा करने में कभी नहीं थी। इसे अपनी जिंदगी के पिछले सालों पर अफसोस हुआ, लेकिन यूसुफ ने इसे तसल्ली दी कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और माजी की गलतियों को नेक अमाल से मिटाया जा सकता है। करीम की तिजारत भी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी चल रही थी। यूसुफ के साथ शिराकत ने इसे न सिर्फ माली फायदा दिया था, बल्कि रूहानी तौर पर भी बहुत कुछ सिखाया था। करीम ने देखा था कि कैसे यूसुफ हर मामले में अल्लाह से मशवरा करता था और हर फैसले में अखलाकियात को तरजीह देता था। करीम ने भी यही उसूल अपना लिए और उसकी बदौलत इसकी साख्त बाजार में बहुत बुलंद हो गई। लोग जानते थे कि करीम और यूसुफ से खरीदारी करना महफूज है, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देते। करीम अक्सर लोगों को बताता था कि सच्ची कामयाबी अल्लाह पर भरोसे में है, ना कि हीलों और चालों में। इसकी बातों ने बहुत से ताजिरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में एक बार कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई और फिसलें खराब हो गईं। लोग भूखे मरने लगे और हर तरफ मायूसी फैल गई। यूसुफ ने जब ये सुना तो इसने फौरन बादशाह से इजाजत ली और शाही खजाने से अनाज मंगवाकर गांव वालों में तकसीम करना शुरू कर दिया। इसने ये भी यकीनी बनाया कि हर खानदान को जरूरत के मुताबिक अनाज मिल रहा है। गांव के लोग यूसुफ के शुक्रगुजार थे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने उनमें से एक को इतनी बुलंद मंजिल पर पहुंचाया। यूसुफ ने लोगों से कहा कि वो इसका नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र करें, क्योंकि ये सब इसी का फजल है। कहत के दिनों में यूसुफ ने दिन रात मेहनत की ताकि कोई भूखा ना रहे। बूढ़ी औरत जिसकी यूसुफ मदद कर रहा था, इसका बेटा कई सालों बाद वापस आया। वो अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था और अपनी माँ को लेने आया था। जब इसने सुना कि यूसुफ ने इसकी माँ का कितना ख्याल रखा है, तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और यूसुफ का शुक्रिया अदा किया। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को यूसुफ की सारी नेकियां बताईं और कहा कि अल्लाह ने यूसुफ को इसकी मदद के लिए भेजा था। बेटे ने यूसुफ को बहुत सा माल देना चाहा, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया और कहा कि इसने जो कुछ किया वो अल्लाह की रज़ा के लिए था, ना कि बदले के लिए। बेटे ने यूसुफ की बुलंद किरदारी देखकर अपने शहर में भी गरीबों की मदद करने का अहद किया। एक दिन बादशाह को एक मुश्किल मसले का सामना करना पड़ा। पड़ोसी मुल्क का बादशाह जंग की धमकी दे रहा था और हालात बहुत कशीदा हो गए थे। दरबारियों ने मशवरा दिया कि फौज तैयार की जाए, लेकिन बादशाह ने यूसुफ से भी मशवरा करने का फैसला किया। यूसुफ ने कहा कि जंग आखिरी हल होनी चाहिए, पहले अमन की कोशिश करनी चाहिए। इसने मशवरा दिया कि एक वक्त भेजा जाए और बातचीत की जाए। बादशाह ने यूसुफ की बात मान ली और इसे इस वफ्द का सरबराह बना दिया। यूसुफ ने रवाना होने से पहले अल्लाह से दुआ की कि वो इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। यूसुफ और उसका वफ्द पड़ोसी मुल्क पहुंचा और वहां के बादशाह से मुलाकात की। यूसुफ ने बहुत हिकमत और तहम्मुल से बात की। इसने शिकायत सुनी और फिर सुलह की पेशकश रखी। इसने समझाया कि जंग से दोनों तरफ के लोग मुतासिर होंगे। पड़ोसी बादशाह यूसुफ की सच्चाई और खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ। 3 दिन की बातचीत के बाद सुलह का मुआहदा हो गया और जंग टल गई। जब यूसुफ वापस आया तो पूरे मुल्क ने इसका
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta